हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो पिछला प्रश्न पत्र 2022-23 में पूछा था। इसका हम आज इस वीडियो में हल, क्वेश्चन और आंसर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर आप देख सकते हैं, कोड नंबर 2602 है और मैक्सिमम मार्क आपका 80 नंबर है। इसमें आप दिया है नोट्स में कि ऑल पार्ट ऑफ आर कंपलसरी, आपको पूरे पार्ट को जो है करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट आपका दिया है, जिसमें इस वीडियो में हम पार्ट ए का जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट के बारे में आपको लिखना है। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है? पेपर में आप काला पेन और नीला पेन का यूज कर सकते हैं। हाँ, ये लाल पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है हम लिमिट टेस्ट, आपको हेडिंग डाल देना है लिमिट टेस्ट क्या होता है। अब उसके बाद लिखेंगे आप क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट इंटेंडेड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ impurities which may occur in a substance are termed as लिमिट टेस्ट। ये आपका हुआ इंग्लिश में डिफिनीशन, ये आप लिख सकते हैं, या आपको हिंदी में आता है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। मात्रात्मक या अर्धमात्रात्मक परीक्षणों का उद्देश्य किसी पदार्थ में होने वाली छोटी मात्रा में अशुद्धियों की पहचान करना और नियंत्रित करना, जिन्हें सीमा परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, लिमिट टेस्ट को हिंदी में सीमा परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हिंदी प्लस इंग्लिश। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिया है आपका कि राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 6 दिया है, जिनमें से 5 का जो है पॉपुलर ब्रांड नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आपका ए है फ्यूसोमाइड। इसमें पॉपुलर ब्रांड नाम है लेक्सिक्स, डाइक्वा और 10 एक्वा दिया है। ठीक है, पैरासीटामॉल का पॉपुलर ब्रांड नाम पहला दिया है कैल्पोल, दूसरा आपका क्रोसिन लिख सकते हैं, तीसरा आपका पेनाडोल लिख सकते हैं, और आपका ये सी में दिया है सल्ब्यूटामोल का आप आस्थालिन लिख सकते हैं, कोट्रीमोक्साजोल का सेप्ट्रा और बैक्टीरियम होता है, डाइजीपाम का वैलियम और डाइस्टेट होता है, क्लोरामफिनोकोल का क्लोरोमाइसिटीन होता है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दिया है कि राइट ओनली यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका 5 पर एक एक यूज बताना है, जिसमें पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो चलिए देखते हैं इसका। यूज में पहला देख सकते हैं, आपको दिया है कि यूज ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। पेपर में आप इसे लिख सकते हैं, यूज ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। पहला आपको दिया है कि आपको सभी पर एक एक ही लिखना है। ठीक है, तो दिया हम लिखे हैं कि द मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट द सिम्टम टू ऑफ टू मच स्टमक एसिड स्टमक सच एज स्टमक अपसेट, हार्टबर्न एंड एसिड इंडिगेशन। अभी आपको हिंदी में भी दिखाएंगे। क्वेश्चन ये आपका बी में दिया है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड प्रिवेंट टूथ डिके, इट मे आल्सो बी यूज टू रिड्यूस गम एंड टूथ सेंसिटिविटी, इट वर्क बाय मेकिंग योर टीथ स्ट्रॉन्गर। इसमें क्या कर रहा है, सोडियम फ्लोराइड क्या एक खनिज होता है जो आपको दांतों के सड़ने से बचाता है और आपको दांतों को एक क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसे H2O2 कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज टू द स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्या करता है, स्किन को जो है इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। आप माइनर कट होने पर स्क्रैप्स एंड बर्न। ठीक है, और डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज inhaled to be used as a respiratory stimulant which stimulate the respiratory and cardiovascular center 5 से 75% of it is mixed with oxygen or up to 10% with air
आर गैस मिक्सर एंड देन एडमिनिस्टर। और आपका ई दिया है कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इसका उपयोग क्या होता है कि इट एक्ट एज ए हेमेटेनिक एजेंट, ठीक है। इट इज यूज एज ए सोर्स ऑफ आयरन फॉर ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये क्या करता है, एनीमियस में सहायक होता है, ठीक है। आपको हिंदी में लिखना है तो इसको पाला का दिया था, अच्छा आप देख सकते हैं पाला, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसका प्रयोग क्या है आपका पेट में बढ़े एसिड को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। दूसरा था आपका, इसमें देख सकते हैं दूसरा है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, दांतों को सड़ने से रोकता है और उसे मजबूत बनाता है, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड फ्लोराइड को इसका तीसरा देख सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका क्या करता है, यह त्वचा के संक्रमण होने से रोकता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है। चौथा क्या दिया है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रयोग है, इसे श्वसन उत्तेजक के रूप में श्वसन और हृदय गति कारकों में उपयोग की जाती है। इसका 5 से 75% ऑक्सीजन या 10% तक वायु या गैस के मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वायु होगा, ठीक है, गलत हो गया, वायु या गैस के मिश्रण के साथ मिलाया जाता है और इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और ये आपका जो है पांचवा जो था इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ठीक है। फेरिक अमोनियम सिट्रेट का प्रयोग क्या होता है, तो यह रुधिर के रूप में कार्य करता है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज के लिए इसका उपयोग आयरन के स्रोत के रूप में किया जाता है। यह हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी प्लस इंग्लिश में आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, दिया है कि राइट ए नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट के बारे में आपको लिखना है। तो अब हम देखेंगे डेंटल प्रोडक्ट के बारे में कि राइट ए नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट। आप 2 4 5 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, जिसमें पहला हम लिखे हैं डेंटल प्रोडक्ट आर दोज सब्सटेंस। डेंटल प्रोडक्ट वह सब्सटेंस होता है, वह पदार्थ होता है जो विच मैंने जो प्रिवेंट डीके ऑफ टीथ, ठीक है। दांतों को क्या करता है, सड़ने से रोकता है, क्लीनिंग साफ करता है, मेंटेनिंग करता है, इज ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटल प्रोडक्ट, उसे हम डेंटल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। डेंटल decay others dental problem mainly caused by पुअर ओरल हाइजीन। जब आपका डेंटल प्रोडक्ट डेंट मतलब आपको टीथ में कब जो है आपको प्रॉब्लम होता है, जब आपका पुअर ओरल हाइजीन करते हैं तो आपका जो है दांतों में सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, दांत सड़ने लगता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूज एज डेंटल प्रोडक्ट कैन बी कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग हैंड्स। में आपका पहला है क्लीनिंग एजेंट, दूसरा है डेंटिफिसिस, तीसरा है एंटी कैरिज एजेंट, चौथा है डिसेंटी डिसेंटिग्रेंट एजेंट, सीमेंट एंड फिलर्स, ओरल एंटीसेप्टिक, पॉलिशिंग या आपका एब्रेसिव एजेंट, ठीक है। पहला आपका दिया है क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट मतलब साफ करने वाला एजेंट, ठीक है। दूसरा है डेंटिफ्रिसेस। डेंटिफ्रिसेस मतलब दंत मंजन, जो घरों में आपको दंत मंजन का प्रयोग करते हैं उसे हम डेंटिफ्रिसेस कहते हैं, ठीक है। तीसरा है एंटी कैरिज एजेंट। एंटी कैरिज एजेंट मतलब दांतों में कीड़ा लगने से बचाने वाली औषधि है, ठीक है। चौथा है डिसेंसिटिसिंग एजेंट, ये हमारा संवेदनशील कारक होता है, ठीक है, दांतों का कार्य करता है संवेदनशील करता है। सीमेंट एंड फिलर्स मतलब दांतों में क्या होता है, कभी कभी जो है कैविटी हो जाती है तो उसमें हम सीमेंट या फिलर्स का प्रयोग करके उसमें भरते हैं, ठीक है, ये उसे कहते हैं सीमेंट एंड फिलर्स। ओरल एंटीसेप्टिक, ठीक है। और आपका जो पांचवा है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग को कब देखते हैं कि दांतों में जब क्या होता है काला हो जाता है दांत, तो बहुत लोग क्या करते हैं उसे पॉलिश कराते हैं। पॉलिशिंग से करने से क्या होता है दांत सफाई हो जाती है, दांत क्या करते हैं साफ करते हैं, तो उसे हम पॉलिशिंग कहते हैं। या आप आपको लिख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कि राइट ए नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट में आप इतने चीज जो आपको लिख देंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इतना आप लिख देंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ
एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें तीन दिया है, एस्पिरिन, सल्फासेटामाइड और डोपामाइन। तीनों में से आपको दो पर केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीनों का केमिकल स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसमें पहला है एस्पिरिन, दूसरा है सल्फासेटामाइड, ठीक है, और इसका तीसरा का डोपामाइन का यह हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक बार और देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि राइट ए नोट ऑन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। ये क्या होता है, NSAID। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने क्या लिखा है, 5-7 टर्म आप लिख सकते हैं पेपर में। ठीक है, इसमें दिया कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, NSAIDs को कहते हैं। ठीक है, दोज ड्रग वो दवा विच में जो आर यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर इज कॉल्ड NSAIDs। ठीक है, वो दवा जो इन्फ्लामेशन, दर्द और बुखार को कम करते हैं उसे हम NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है, कोई भी स्थान पर सूजन हो जाना। ठीक है, उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। पेन मतलब दर्द, उसमें दर्द होने लगता है, या फीवर भी है उसको कम करता है, उसे हम NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। ठीक है, उसमें दिया कि इन हाई रिस्क पीपल एस्पिरिन इज यूज टू रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। ठीक है, साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के क्या होता है साइड इफेक्ट में, पहला आपका GIT प्रॉब्लम। GIT प्रॉब्लम क्या है, नोसिया हो सकता है, आपका डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको हिंदी में कब्ज कहते हैं, वोमिटिंग, डिक्रीज एपेटाइटिस, भूख कम लगना, ये पेप्टिक अल्सर हो सकता है। सीरियस इफेक्ट में देखा जाए तो उसको अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका किडनी फेल हो जाएगा, लीवर डैमेज हो सकता है आपका। तो ये साइड इफेक्ट हुआ। इसमें आप क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs। ठीक है, जिसमें पहला आप देख सकते हैं नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। ठीक है, दूसरा है प्रिफरेंशनल प्रिफरेंशनल कोक्स टू इनहिबिटर, सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर और एनाल्गेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ठीक है, इसमें पहला आपका दिया है, इसमें नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जिसमें पहला है सैलिसाइलिक एसिड में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्पिरिन। दूसरा है पैराजोलन डेरिवेटिव में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फेनिल ब्यूटाजोन। और तीसरा है एसिटिक एसिड जिसका एग्जाम्पल है डाइक्लोफेनाक। ठीक है, इसी तरह हमारा दूसरा का दिया है नेमुसराइड, मेलोक्सिकम और नेबुमेटोन। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा जो है सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर का दिया है सेलेक्सकोसिब और रिफेक्सकोसिब और वेल्डेकोसिब। और चौथा का कहा दिया है कि एनाल्गेसिक एंटी पायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में आपका जो है पहला है पैरामिनोफिनिकोल फिनोल पैरामिनोफेनोल डेरिवेटिव, एग्जाम्पल है इसका पैरासीटामोल। और दूसरा है पैराजोलन का डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन। ठीक है, और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपका 3 दिया है, जिनमें से आपको 2 पर स्टोरेज कंडीशन आपको लिखना है। ठीक है, जिसमें पहला है इंसुलिन, दूसरा है हाइड्रोजन पर और तीसरा है ऑक्सीजन। तो हम बात करें क्वेश्चन, ये हमारा दिया है राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग में हम लिख दिए हैं स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रखेंगे आप, इट इज स्टोर एंड सप्लाइड इन मेटालिक सिलेंडर अंडर प्रेशर विथ ए प्रेशर गेज। ठीक है, और दूसरा है कि द शोल्डर ऑफ द सिलेंडर शुड बी पेंटेड विथ अकॉर्डिंग टू द
इंटरनेशनल कलर कोड एंड द रिमेनिंग पार्ट आर पेंटेड ब्लैक कलर। ठीक है, इसमें आपको हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी में कैसे लिखना है। और तीसरा टर्म है कि द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन शुड बी आल्सो बी पेंटेड ऑन इट, जिसमें हिंदी में लिखा है यह एक दाब मापक के साथ दाब में धात्विक सिलेंडर में संग्रहित किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा टर्म है सिलेंडर के आधार को सफ़ेद रंग से रंगना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार रंग से रंगा जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है कि उस पर ऑक्सीजन का नाम और प्रतीक भी चित्रित होना चाहिए, इसका ऑक्सीजन का दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे स्टोरेज कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 पर। ठीक है, पहला आप टर्म लिख सकते हैं कि इट शुड बी स्टोर्ड इन लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। इसे क्या करेंगे आप, लाइट से दूर रखेंगे। ठीक है, क्लोज स्टोपर मेड ऑफ प्लास्टिक आर ग्लास रेसिस्टेंस ऑफ H2O2। जो H2O2 होता है उसको जो है क्लोज हम जब करेंगे तो उसका जो ढक्कन होता है वो प्लास्टिक का बना होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा दिया है कि इट इज कीप्ड इन ए डार्क कूल प्लेस। ठीक है, इसे हम डार्क में या कूल प्लेस पर आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो यह हम इस वीडियो में हम आपको पार्ट ए का जो भी क्वेश्चन था हमने बता दिया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट बी पर, जिसमें 11 क्वेश्चन दिए हैं। तो हम अगला वीडियो में बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।